प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और बात करेंगे हनुमान जयंती पर। देश भर में जिस तरीके से जश्न हो रहा है उसको लेकर कैसे कड़े पहरे लगाए गए हैं, कैसे चौकस सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिस बीच हनुमान जयंती का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ये कड़ा पहरा लगाया गया है। कई तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां हनुमान जयंती का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं विरोध भी दर्ज किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन सिर्फ 200 मीटर के दायरे में दी है। ड्रोन के जरिए हर छत पर नजर रखी जा रही है, इलाके में तनाव पैदा ना हो, इलाके में किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस पूरी श्योरिटी दे रही है। इसके साथ साथ छत पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और जो कॉलोनीज हैं, वहां की अलग अलग जो गलियां हैं, उनके गेट्स को बंद करके ताले लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर उत्पाती ना घुस पाए और या फिर उन गलियों से बाहर आकर लोग किसी भी तरीके का हंगामा ना करें। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में, और इस एच ब्लॉक में आज सुबह 11 बजे पहली शोभा यात्रा निकलनी थी, लेकिन हिंदू वाहिनी जो है वो इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं और उनका ये कहना था कि वो पूरे 4 किलोमीटर चलना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए पुलिस ने 4 किलोमीटर की परमिशन नहीं दी। जिसके बाद ये पीछे जो आप तमाम भगवा झंडे लेके और साथ ही हनुमान जी के झंडे लेकर यहाँ पर जो शोभा यात्रा थी, पहले यहाँ पर एक हवन किया गया और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से एक मार्च जो है वो करीब 200 मीटर तक आगे ये मार्च निकालेंगे। और तमाम जो इस इलाके के लोग हैं इस वक्त यहाँ पर अलग अलग हनुमान जी के गानों पर यहाँ पर झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है और उसके चलते शोभा यात्रा ये लोग निकालना चाहते हैं। लेकिन आप सभी को याद है कि 1 साल पहले जहांगीरपुरी इलाके में किस तरीके की हिंसा हुई थी, कुशल चौक पर हिंसा हुई थी और उसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो जहांगीरपुरी इलाके में लगाई हुई है। और आगे जो आप बैरिकेड देख रहे हैं वहीं तक ये वाली शोभा यात्रा जो है जाएगी, उसके आगे इस शोभा यात्रा को जाने की परमिशन जो है वो नहीं होगी। हिंदू वाहिनी संगठन के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका, किस संगठन से है? मेरा नाम एडवोकेट अवध नारायण है और मैं हिंदू वाहिनी से ही हूँ। और ये आज यहाँ शोभा यात्रा 11 बजे निकलनी थी, कहाँ तक की आपको परमिशन मिली, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, हमें परमिशन पुलिस ने हमारी परमिशन को रद्द कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने हमें ये कल शाम को बुलाकर हमें ये कहा गया था कि आपको हम 200 मीटर तक यात्रा निकालने की परमिशन दे सकते हैं, परंतु हमने वो 200 मीटर की परमिशन लेने से मना कर दिया। हमने कहा कि जो हम 14 साल से अपनी यात्रा निकालते आ रहे हैं, हमें या तो हमें वही रूट दिया जाए, वरना हम इस यात्रा को अपने इस एच ब्लॉक के चौक पे ही इस यात्रा को हम यहीं पर करेंगे और अपनी हनुमान जयंती का कार्यक्रम यहीं हम संपन्न करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हनुमान जयंती के कार्यक्रम के लिए पुलिस ने आज इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है कि आप देख सकते हैं गलियों से भी लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा। तो भारत जैसे आजाद देश में जहां पर हिंदू अपना कार्यक्रम करने के लिए भी विवश है, मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए भी कि आज हम इस कार्यक्रम को करने के लिए बड़े ही बाध्य तरीके से हमारे को रखा गया और हम अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं अपने हिंदुस्तान तक जाएंगे आप लोग? देखिए, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो अपना कार्यक्रम है हिंदू आज का हनुमान जयंती का, वो कार्यक्रम हम यही रखेंगे और हम इस चौक से कहीं भी नहीं जाएंगे। हम इस चौक पे ही अपना कार्यक्रम करेंगे और एक विरोध के रूप में अपना कार्यक्रम करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये हिंदू वाहिनी संगठन की तरफ से है। इनका ये कहना है कि पिछले करीब 14 साल से ये लोग जहांगीरपुरी इलाके के अंदर शोभा यात्रा निकालते आते हैं जब भी हनुमान जन्मोत्सव होता है, यानी कि हनुमान जयंती होती है, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए इन्हें इस पूरे रूट पर परमिशन नहीं दी। उसके बाद अभी आप देखिए लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है और एक टेम्पू जो है, इस टेम्पू के अंदर कुछ डीजे यहाँ पर लगाए गए हैं। हिंदू वाहिनी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि पुलिस ने इन्हें इस रूट की परमिशन नहीं दी है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी कुलदीप बालियान आगे की तरफ आके भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कितने लोग हैं। ये एच ब्लॉक है जहांगीरपुरी इलाके का और अब इनका ये कहना है कि क्योंकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, इसीलिए ये लोग इसी ब्लॉक के अंदर, एच ब्लॉक के अंदर ही यहीं पर अपना ये जो इनका प्रोग्राम है, यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का ये लोग प्रोग्राम यहीं पर मनाएंगे और
एक तरीके से अपना विरोध भी ये लोग प्रकट कर रहे हैं कि पुलिस की परमिशन इन लोगों को नहीं मिली है। लेकिन हम आपको बता दें, पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जहां जहां पर आज शोभा यात्रा निकाली जानी है, ये जो शोभा यात्रा है ये हिंदू वाहिनी संगठन की तरफ से है, जो इसी इलाके में एच ब्लॉक के अंदर अब यहां पर प्रोग्राम होगा। और अभय परासर का सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहा है। अभय, फिलहाल वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, लोगों से भी बातचीत करिएगा। और जैसा कि आप पहले जानकारी दे रहे थे कि कुछ हिंदू नेता यहां पर आज पहुंच सकते हैं, तो किसके किसके पहुंचने की यहां पर संभावना है? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फिलहाल हनुमान चालीसा जो है वो यहाँ पर पिछले काफी देर से चलाई जा रही है। असल में एक विरोध जो है वो तो यहाँ पर कर रहे थे हिंदू वाहिनी के लोग, और उनका विरोध इसी बात को लेकर था कि इन लोगों को आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो एच ब्लॉक के इसी पॉइंट पर खड़े होकर फिलहाल अभी बात करना संभव नहीं हो पाएगा प्रिया, क्योंकि यहाँ पर अभी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो चल रहा है। आगे डीजे जो है उसमें हनुमान चालीसा लगाई गई है, और तमाम जो इस इलाके के लोग हैं, चाहे वो हिंदू वाहिनी संगठन के लोग हो या फिर एच ब्लॉक के यहाँ के लोकल लोग, वो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। अपना विरोध इन्होंने जताया कि इन्हें आगे नहीं जाने दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि अपने हाथ उठाकर हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ के तमाम जो हिंदू लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पाठ किया। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, इसको लेकर ये लोग अपनी शोभा यात्रा हर साल की तरह, जैसा कि 14-15 साल से लोग चला रहे थे, जाना चाहते थे, लेकिन पिछले साल जैसे तनावपूर्ण माहौल था, इन्हें नहीं जाने दिया गया। तो ये लोग यहीं पर खड़े होकर इन्होंने पहले हनुमान जी के कुछ गाने यहाँ पर चलाए, और उसके बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू वाहिनी के लोगों ने यहाँ पर किया है। जय श्री राम के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आगे जय श्री राम के झंडे और हनुमान जी की जो प्रतिमा वाले जो झंडे हैं वो यहाँ पर फहराए जा रहे हैं। और हनुमान जन्मोत्सव जो था वो यहाँ पर आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एच ब्लॉक के अंदर मनाया गया है। हम आपको बताएं, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोगों ने अभी हनुमान चालीसा का पाठ किया है, किस तरीके से रहा आज कार्यक्रम जहांगीरपुरी में? यहाँ पर कैसा प्रोग्राम रहा यहाँ पर आज हनुमान? बहुत बुरा ही रहा, बहुत बुरा ही रहा। रैली नहीं निकल पाई तो बुरा ही है हमारे लिए। तो रैली निकलती तो वो अच्छा होता। यहीं खड़े, यहाँ में क्या मजा है। जितनी पिछली बार हमें परमिशन मिली थी उतनी अगर मिलती तो हमें बहुत अच्छा लगता, पर हमें सिर्फ 100 मीटर के अंदर समेट ही दे गया। मतलब इतने सनातन धर्म के बंदों को 100 मीटर के अंदर समेट देना, आप धर्म को समेटना जब बराबर है। अगर आप आज हमें ही रोक रहे हैं तो आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है ये कुछ भी नहीं पता। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ होती, अगर हमें थोड़ी सी भी इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी हमारी रैली नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब है ये पुलिस प्रशासन की गलती है, पुलिस प्रशासन की फेलियर है जो हमारी रैली नहीं निकाल पा रही। वरना इतनी प्रोटेक्शन के साथ अगर हमारी रैली निकालती तो यह दूर तक जा सकती थी, पर हमें 100 मीटर के अंदर ही रख दिया। अगर यहाँ पे 5000 पुलिस वाले खड़े हैं, इतनी प्रोटेक्शन है, तो क्या हमारी रैली नहीं निकल जा सकती थी? क्या हमें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी? पर इन्होंने जानबूझकर परमिशन नहीं दी है। ये हिंदू धर्म को रोकना चाहते हैं। अगर हमारे फैलाव को रोकना चाहते हैं तो ये लोग यही करते रहते हैं। हर साल का यही है कि परमिशन नहीं दी जाती है। अब आप लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, आगे क्या है इस रैली का? कोई आगे क्या प्रोग्राम है? जी, रोक लगा दी गई है बिल्कुल। अब आगे जाना ही नहीं है, यहीं से द एंड। अब सब अपने घर जा रहे हैं हनुमान चालीसा करके। तो जैसा कि रोक लगाई गई है इस रैली पर, क्योंकि पिछले साल जिस तरह के हालात थे, दंगा हुआ था, बहुत तनावपूर्ण माहौल था, आपको लगता है उसको लेकर पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग की है, इस वजह से रैली नहीं निकालने दी ताकि स्थिति खराब ना हो? हाँ जी, जैसी सिचुएशन पिछली बार थी उसके अकॉर्डिंग देख करके इन्होंने रोक लगा दी कि इस बार कोई हंगामा ना हो। अब क्या करें इसी में, बताओ। अब आगे तो हमें रैली तो निकालनी है, लेकिन ये जो हमारे SHO साहब है, ये तो हिंदू के नाम पे कलंकी है। इनको तो आंखों पे पट्टी, काली पट्टी लगा। जितना पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए खड़ा किया गया, अगर ये चाहते हैं तो सब मिलकर हमें रैली कितना बड़े शोभा यात्रा हम निकाल सकते, नहीं निकाल सकते थे। वैसे सरकारें कहते हैं संप्रदाय एकता करो, कैसे हम एकता करें? पुलिस वाले हिंदू मोहल्ला मार्च यहाँ पर शुरू हुआ है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एच ब्लॉक में, क्योंकि 200 मीटर की परमिशन यहाँ पर दी गई थी, आगे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा मार्च ये नहीं है, ये पहले ही मैं साफ कर दूं, क्योंकि 200 मीटर की परमिशन यहाँ पर दी गई थी और हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया गया। हालांकि जो हिंदू वाहिनी संगठन के जो यहाँ के दिल्ली के जो अध्यक्ष थे, उनका ये कहना था कि वो विरोध कर रहे हैं, मार्च नहीं निकालेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पुलिस के साथ ही
एक ये मार्च शुरू हुआ है, आगे बैरिकेड है, बहुत ज्यादा आगे मार्च नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग जो अपना मार्च निकालना चाहते थे, शोभा यात्रा, जैसा कि इनका कहना था कि पिछले करीब 14 साल से लोग मार्च निकाल रहे हैं, तो क्योंकि आगे का जो चौराया है वहां से राइट लेकर वही चौक आ जाता है, कुशल चौक, जहां पर मस्जिद भी है और जहां पर पिछले साल पूरी तनावपूर्ण स्थिति थी, दंगा वहां पर हुआ था। तो उससे पहले ही देखिए मात्र 100 मीटर भी ये मार्च नहीं आया है और यहां पर इस मार्च को रोक दिया गया है। हाथों में झंडे हैं और लोग जो है हिंदू वाहिनी की तरफ से और इस इलाके के लोग जो है वो यहां पर आकर अपना विरोध जो है वो एक तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश हम लोग जरूर कर लेंगे। सर, आपका क्या नाम है, कौन से संगठन से? जहांगीर, कौन से संगठन से? हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। कहां से? हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अभी तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि मार्च नहीं निकालेंगे, पुलिस से परमिशन। देखिए, राम जी की यात्रा है, इसमें विघ्न ना डाला है। अगर यहाँ पे संदेश दिया जाता है भाईचारे का, और हिंदू कभी भी किसी के भी रैलियों में, ताजिए में, मुहर्रम में कभी पत्थर नहीं बरसाते हैं, कभी उनके यात्राओं में विघ्न नहीं डालते हैं, उनके समारोह में विघ्न नहीं डालते हैं। हमारी यात्राओं को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निकलना दिया जाए। ये राम जी की यात्रा है, मंदिरों में हम जाते हैं, हम मत्था टेकते हैं, हम अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी भी मंदिर में जाके नतमस्तक होते हैं। उनकी यात्रा को परमिशन न देने वाला कौन पैदा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये यात्रा है, इसको निकलने दिया जाए। मार्च है, ये हिंदू वाहिनी निकाल रहे थे, ये मार्च हिंदू वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही थी। आपके संगठन का नाम क्या है? देखिए, ये समस्त हिंदुओं की यात्रा होती है, ये किसी संगठन की यात्रा नहीं होती है, समस्त हिंदू समाज के लिए यह यात्रा होती है। हम भी यहाँ पे राम भक्त की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन ये हिंदुओं की आवाज को जो दबाया जा रहा है इस केजरीवाल की सरकार में, वो पहले बोलता था कि नोट पे लक्ष्मी गणेश छाप दो, आज यात्रा को देख के भाग गया है यहाँ का मुख्यमंत्री। कहाँ है दिल्ली का मुख्यमंत्री? क्यों नहीं हिंदुओं की यात्रा को निकलने दे रहा है? जहांगीरपुरी के लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, अरे हिंदुस्तान की राजधानी के जहांगीरपुरी में हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान के कराची और सिंध में यात्रा निकलेगी? वहां तो पहले से ही 26% हिंदुओं को 1% में लाके खड़ा कर दिया है। जाओ आप देखो, यहीं पर नजदीक में हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं का ट्रांजिट कैंप है, उनसे पूछो। अरे हमारे राम जी की यात्रा है भाई, इसमें आप ना हस्तक्षेप करें, ना इसमें आप विघ्न डालें। राम जी की यात्रा को निकलने दिया जाए। ये बहुत गलत संदेश जा रहा है, संपूर्ण देश के लिए बहुत गलत संदेश है। आप जाए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में यात्राएं निकाली गई हैं, एक पत्थर नहीं बरसा, एक पत्थर। मैं कह रहा हूं, बड़े से बड़े मौलाना ने जाकर के वहां पे फूल बरसाए हैं। आप देखिए, ये केवल और केवल कुर्सी चलाने वाले का फर्क है। इतनी बड़ी सेना, पुलिस प्रशासन होते हुए ये इनका ये कहना है कि हिंदुओं की यात्रा को रोका गया है। इन लोगों ने मार्च शुरू करवाई, हालांकि 100 मीटर के आसपास जो है ये मार्च यहां पर पहुंची थी और उसके बाद वापस जो है, जो क्योंकि हिंदू वाहिनी संगठन जो है इस मार्च को निकाल रहा था, उन्होंने विरोध किया था पुलिस का कि उन्हें जाने नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोग यहां पर पहुंचे और वो लोग अपने साथ इस मार्च को लेकर करीब 100 कदम जो है वो यहां पर आगे आकर यहां पर बढ़े हैं। और ये बताइए, क्या नाम है आपका, कौन से संगठन से है? भाई साहब, मैं किसी संगठन से नहीं, मैं हिंदू सत्य सनातन धर्म से हूँ मैं, ठीक है जी। और मैं विजय नाम है मेरा। हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था, हम लोग यहाँ पर 200 मीटर तक की यहाँ पर जिम्मेदारी है, 200 मीटर तक नहीं जा रहे, क्यों लोगों को डराया जा रहा भाई? मैं तो इन अधिकारियों से, अफसरों से बोलना चाहता हूँ, भाई हमारे साथ चलो, भाई हमारे साथ चलो। किस तरीके का डर, किस तरीके का भय? पुलिस का ये कहना है कि पिछले साल जैसी स्थिति थी, यहाँ पर दंगा हुआ था और तनाव का माहौल था, इसलिए पुलिस बहुत लंबी यात्रा नहीं निकालने देना चाहती। कोई तनाव का माहौल नहीं है जी, सब राजनीतिक एजेंडा है सारा, ऑल टोटल राजनीतिक एजेंडा। इस भारत से अगर रैली नहीं निकलेगी तो रैली कहां से निकलेगी? पत्रकार साहब, आप मुझे बता दीजिए, रैली वहां से निकाल लीजिए, कहां से निकाले हम लोग रैली? आप हमें बताइए। आप लोग लेकर आए थे अभी मार्च को, मार्च वापस चली गई, चले गए, देख लो, आप उनसे पूछिए ना। कहना है कि पत्रकार साहब पूछिए चल करके, आप वापसी क्यों में, वो अपना दर्द बताएंगे आप लोगों को। बिल्कुल, हिंदू वाहिनी संगठन जो है वो एच ब्लॉक में मार्च निकाल रहा था। यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट आप देख लीजिए और आगे जहां बैरिकेड है वो 200 मीटर तक की दूरी है, यहां तक की इन लोगों को परमिशन थी और उसके आगे परमिशन नहीं थी। लेकिन जो हिंदू वाहिनी संगठन के लोग हैं उनका ये कहना था कि 200 मीटर बहुत कम होता है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, वो मार्च नहीं निकालेंगे। फिर दो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हिंदू धर्म से है, इनका कहना है कि इन्हें यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था और जब
मार्च नहीं निकाली जा रही थी तो ये लोग अपने साथ मार्च को लेकर आए। 100 मीटर के करीब ये मार्च यहां पर पहुंची और उसके बाद हिंदू वाहिनी संगठन के जो लोग थे वो मार्च को अपने साथ वापस उसी जगह पर ले गए हैं जहां से मार्च शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो यहां पर लोगों ने किया है इस बात का। लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि बेशक उन्होंने एक जगह पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जन्मोत्सव मनाया, लेकिन एक नाराजगी लोगों में है कि जिस तरीके का पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां पर है तो इसी पुलिस डिप्लॉयमेंट के बीच ये लोग अपनी मार्च निकाल सकते थे, लेकिन इनको इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो फिलहाल एच ब्लॉक की स्थिति ये है। और 2 बजे के आसपास, जैसा कि आपका सवाल था कि कौन कौन से हिंदू नेता आ रहे हैं, तो कुशल चौक जहां पर है उसे तो चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। जहां पर मस्जिद है उस इलाके में कोई रूट वहां पर नहीं बनाया गया है, लेकिन जहांगीरपुरी थाने के पास डबली ब्लॉक है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग जुटना शुरू होंगे 2 बजे, जिसमें कपिल मिश्रा के आने की भी चर्चा है कि कपिल मिश्रा जो कि हिंदू नेता है वो वहां पर पहुंच सकते हैं। अब वो लोग कहां कहां पर जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुशल चौक और आसपास जाने की परमिशन नहीं होगी। फिलहाल इस तरीके का डिप्लॉयमेंट जहांगीरपुरी में है। यहां की कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हैं, पूरी तरीके से यहां की दुकानें कुछ बंद की गई हैं। इस तरीके का इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।